हेलो, वेलकम टू जेके ट्रिक वाला चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये चैनल है वो एजुकेशन के ऊपर है और हर दिन इस पर नई नई वीडियो अपलोड होती है, जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ जानने को मिले, आपकी सोच डेवलप हो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 2023 जाने वाला है और 2024 आने वाला है। जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी एज कम हो रही है। और एक बात आपने देखी होगी कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे शौक ख़त्म हो जाती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है बेसिकली, है ना। जैसे एज बढ़ेगी तो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। एज कम थी बचपन में, जिम्मेदारी कम थी, समझ कम थी। जवानी में आ जाते हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? फिर हम इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि बचपन में हम समाज का हिस्सा नहीं रहते। समाज यहाँ जहाँ हम रहते हैं, सोसाइटी, जैसे जैसे एज बढ़ती है समझदारी डेवलप होती है, क्योंकि भगवान ने जो सिस्टम हमारे अंदर इंस्टॉल किया हुआ है वो बचपन, जवानी एंड बुढ़ापा। बचपन में मौज मस्ती होती है, खुशी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का वर्ड समझ में नहीं आता, अंडरस्टैंडिंग इतनी होती नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि रिलैक्स। जब एज बढ़ती है, समझदारी बढ़ती है, जिम्मेदारी बढ़ती है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, कर्तव्य फिर निभाने पड़ते हैं, तो ये चीज़ चलती रहती है। 2023 जाने वाला है और 2023 में आपकी बहुत सारी अच्छी यादें होगी, कुछ बुरी भी होंगी। कुछ यादें आपकी अच्छी भी होगी और कुछ यादें आपकी बुरी भी होंगी। कुछ यादों ने आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिया होगा, आपके चेहरे पर स्माइल आई होगी, या आपने कुछ ऐसा काम किया होगा कि आपको उस पर प्राउड, अपने आप पर प्राउड हो या किसी पर प्राउड हो, या आपके साथ ऐसा कुछ बुरा इंसिडेंट हुआ होगा जो आप भूल नहीं पा रहे हो। ठीक है ना। क्योंकि आप देखोगे जैसे कि कंपनी में हर साल बैलेंस शीट बनती है, फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है 31 मार्च को तो बैलेंस शीट बनती है। तो वैसे ही बैलेंस शीट बनी है पूरे साल की, क्या क्या हमने किया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, यह है कि साल बीतता गया, वो साल हर बार बीतता है, तो इससे हमें क्या? क्वेश्चन तो ये उठता है ना, इससे हमें क्या? इससे हमें ये सीखना चाहिए कि साल बीतता है, लेकिन हर साल आप देखोगे कि हर साल कुछ ना कुछ अलग जरूर होता है। आपने फील किया होगा तो हर साल अलग होता है। प्रॉब्लम नहीं होती है, फ्रेंड्स आपको नहीं मिलते हैं, लोग आते हैं लोग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में चेंज होती है, जो कि आपने देखा होगा। समझ रहे हो? और किसी शख्स ने ये कहा है, बहुत अच्छी बात कही है, कि सर आपको अगर समाज के साथ चलना है ना, तो आपको समाज की तरह, समाज क्या चाहता है, उसकी क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ेगा। टाइम की क्या डिमांड है आज? आज टाइम की डिमांड है पैसा, आज टाइम की डिमांड है एजुकेशन, आज टाइम की डिमांड है पर्सनैलिटी, आज टाइम की डिमांड है हेल्थ। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो सर आप वहाँ तक पहुँच जाओगे जहाँ तक अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि परिस्थितियाँ
डे बाय डे चेंज हो रही है, आप फील करो उस चीज़ को। हर साल डिमांड बदल रही है, हर साल सिचुएशन बदल रही है। जो 100 रुपये में चीज़ें आती थी आज से 5 साल पहले, आज वही चीज़ें 1000-2000 रुपये में आ रही है। जो बच्चा पहले 4 घंटे पढ़ के गवर्नमेंट जॉब ले लेता था, आज वो 18-18 घंटे पढ़ने के बाद भी जॉब नहीं ले पा रहा। कल आपने देखा होगा कि लोग मेंटली इतने स्ट्रांग थे कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को चुटकियों में हल कर देते थे, लेकिन आज छोटी सी प्रॉब्लम इंसान को ख़त्म कर देती है। एक बात का ध्यान रखना कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। ठोकरें इंसान को ही सिखाती है और कोई चीज़ आपको नहीं सिखा सकती, ठोकरें ही सिखाएगी आपको। 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे, एक तो वो लोग होंगे जो कि गलती करेंगे सीखेंगे, गलती करेंगे सीखेंगे, गलती करेंगे सीखेंगे, लेकिन वो जो एक कंसिस्टेंसी होती है वो मेंटेन नहीं करते। गलती करी सीखा, लेकिन जो कंसिस्टेंसी होती है वो मैटर नहीं करते, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो कि कंसिस्टेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ और पैशन के साथ चलते हैं। धीरे धीरे चले, चाहे कछुए की तरह चले, वो अपनी मंजिल तक एक ना एक दिन पहुंचते हैं। और वो सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचते, वो मंजिल को पता नहीं कब पा लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनका फोकस काम पे होता है, उनका फोकस लगन पे होता है, उनका फोकस मेहनत पे होता है, उनका फोकस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होता है, उनका जो फोकस है वो अपने धर्म पे होता है। धर्म का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की बात करूँ। धर्म का मतलब ये है कि आप अपना काम ईमानदारी के साथ करो। इस साल आपने अप एंड डाउन देखे होंगे। अगर आप कंपटीशन के स्टूडेंट हो तो हो सकता है कि इस साल आपने बहुत ज़्यादा फेलियर देखे होंगे, आपने 50 फॉर्म भरे होंगे, आपका 50 सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। पहले तो वो लोग हैं। दूसरे वो लोग होंगे जिन्हों का एग्ज़ाम फिलअप किया है और 2-3 एग्ज़ाम में हुआ है लेकिन फाइनल में नहीं हो पाया। तीसरे वो लोग होंगे जिनके 1 या 2 नंबर से रह गए होंगे। अब एक क्वेश्चन उठता है कि सर इन बच्चों को अब आगे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो जिसका हौसला टूटेगा वो किनका टूटेगा पता है? जिनका फाइनल में रह गया होगा। फिर हौसला किसका टूटेगा? जिनका 1-2 मार्क्स से रह गया होगा। और फिर हौसला किसका टूटेगा? जिनके एग्ज़ाम ही नहीं हो पाए, क्योंकि रिवर्स चलता है, रिवर्स। ठीक है, जब तीनों का नहीं हुआ तो वो तीनों के तीनों एक ही पोजीशन पर आ गए जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान हर किसी को चांस देता है। ये नेचर की खूबसूरती है कि हर किसी को चांस मिलता है। यहाँ पर कब फकीर राजा बन जाए और कब राजा फकीर बन जाए कोई नहीं जानता। आप अपनी मेहनत के बलबूते कहाँ तक पहुँच सकते हो कोई नहीं जानता सर। एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो ये सोचने वाली बात है कि सर आप एक छोटे मोटे अफसर तो बन ही सकते हो। ये मैटर ही नहीं करता कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, आप अपने बारे में क्या कहोगे, आपकी फैमिली अपने बारे में क्या कहेगी। सर जिस दिन आपने दिल से पढ़ाई करनी शुरू कर दी, आपने दिल से काम करना शुरू कर दिया, सर उस दिन कोई भी ताकत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चुनौती आपको नहीं रोक सकती।
क्योंकि जब आप काम दिमाग से करते हो ना तो आप हार जाते हो, और जब कोई काम आप दिल से करते हो ना तो आपकी जीत निश्चित है सर, आपकी जीत निश्चित है, आपको कोई नहीं रोक सकता। अब आप कहोगे सर हमें बहुत परेशानी होती है, हमारा मन कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, हम एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते, हमारे में फाइनेंशियल इशू है, सर मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं आपके साथ हूँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप वैलिड पॉइंट बोल रहे हो, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी तो आपको ही ढूंढना है। इसका सॉल्यूशन आपको ही ढूंढना है सर। आप कह रहे हो कि सर मैं फोकस नहीं कर पाता, इसका मतलब कि आपका ध्यान कहीं और है। तो पहले जहाँ ध्यान है वहाँ से ध्यान आपका ख़त्म करना पड़ेगा। पहली बात तो ये, आप कह रहे हो कि मेरा फोकस पढ़ाई में नहीं किसी और चीज़ में है। अगर वो चीज़ अच्छी है, अगर वो चीज़ आपकी करियर में, आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प कर रही है तो फोकस ठीक है, मैं बुरा नहीं बोल रहा। लेकिन वो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है आपके गोल तक पहुंचने में, तो सर उसको आज ही छोड़िए। आपको टाइम लगेगा, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं छूटती, आपको टाइम लगेगा। धीरे 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 आपको उसको छोड़ना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको छोड़ना ही पड़ेगा सर। ये ज़िंदगी का सिद्धांत है कि आपको किसी ना किसी को छोड़ना ही पड़ता है। दूसरी बात, आप कहोगे कि सर मेरे पास गाइडेंस की कमी है, तो सर गाइडेंस की कमी होने नहीं देंगे। आपके पास बुक्स अवेलेबल होगी जो आपको इंस्पायर करे। बुक्स नहीं है तो आपके पास यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, अच्छे अच्छे गुरुओं के यूट्यूब चैनल है, आप उनको फॉलो कर सकते हो। आप इन वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम है हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हो इनबॉक्स में, हम आपके साथ हैं, ठीक है। और मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि सर ज़िंदगी में आप चाहे लाख एग्ज़ाम हार जाओ, दो पाँच जितने मर्जी आप एक एग्ज़ाम हार जाओ, लेकिन अपने पैशन को, अपने ताकत को, अपनी ईमानदारी को कभी मत हारना, क्योंकि यही आपकी पहचान है। आपके जोश को, आपके जज्बे को, कि जिस दिन आपने ठान लिया था ना कि मुझे एक अफसर बनना है, तो जो आपका उस दिन जज्बा था ना, वही जज्बा आपको हर रोज़ उठने वक्त होना चाहिए कि आज हम ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से और दिल से अपने काम को करेंगे। ये पैशन और ये हौसला और ये अंदर से ये चाहत है, डिज़ायर है कुछ करने की, कुछ पाने की, आपकी रोज़ होनी चाहिए। और जैसे कि नया साल आने वाला है, इस नए साल के अंदर हमें ये कमिटमेंट करनी है अपने आप से कि जो गलतियां मैंने पिछले साल करी थी, जो गलतियां मैंने इस साल करी है, वो 2024 में रिपीटेशन ना हो। ये हमें अपने आप से वादा करना है, ये हमने अपने आप से कमिटमेंट करनी है कि वो गलतियां कम से कम हो। दूसरी कमिटमेंट हमें ये करनी है कि जो माइनर इशू रह गए थे, जिस वजह से हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए, वो क्या डिस्ट्रैक्शन थे, वो क्या रीज़न थे, उन रीज़न पर हमें वर्कआउट करना है। उन रीज़न को हमें फाइंड आउट करना है कि वो क्या रीज़न है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, उस पर हमें फोकस करना है। तीसरी बात हमें कमिटमेंट करनी है कि 2024 है वो मेरा साल है। ये आपको सुबह उठते वक्त बोलना है, सुबह जब उठोगे मॉर्निंग में ये बोलना है आपको कि 2024 मेरा है, और 2024 में मैं अपना इतिहास खुद लिखूंगा, अपने हाथों से लिखूंगा। ये तीसरी कमिटमेंट करनी है। चौथी कमिटमेंट आपको ये करनी है कि जब भी आप सुबह उठो, उठने से पहले आप एक बात ध्यान रखना कि जैसे आप सुबह से आप भगवान को पूजा पाठ करते हो, तो अपने जो गुरु, जिसको आपने अपना गुरु मान रखा हुआ है, आप गुरु अपने माता पिता को मान सकते हो, आप गुरु अपने भगवान को मान सकते हो, आप गुरु किसी टीचर को मान सकते हो, जिसको भी आपने अपना गुरु माना है उसको सुबह सुबह उसको याद करना है, ठीक है। आपको याद करना है, उनको बोलना है कि सर
जो भी आपके गुरु को बोलना है कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने मार्ग से ना भटके। जो भी आपकी ब्लेसिंग, जो भी आपकी जो कहना चाहते हो, आपको मन में कहना है। गुरु के बिना कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। आपको गुरु को साथ लेके ही चलना पड़ेगा, चाहे फिजिकली ना हो, लेकिन मेंटली आपके माइंड में गुरु की इमेज होनी चाहिए। आपको लगना चाहिए कि आपके गुरु आपके साथ है। पांचवा पॉइंट और लास्ट पॉइंट है कि इस साल हमें एक कसम खानी है। कसम खानी है, कसम, अपने आप से कसम खानी है कि सुबह जब भी उठूंगा तो जोश के साथ उठूंगा, जज्बे के साथ उठूंगा, दिल से उठूंगा और एनर्जी के साथ उठूंगा कि इस दिन को, आज ज़िंदगी को जी भर के जीना है और इस दिन मुझे अपने सपने के लिए दिन रात एक करनी है। ये हौसला और ये जज्बा आपके अंदर अगले साल होना चाहिए। और कोशिश ये करना कि हौसला और जंग और दिल की चाहत, ये 2-4 लाइनें, इनको कॉपी करके प्रिंट आउट निकाल के, हो सकता है तो अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर पेस्ट कर देना। अगर पॉसिबल हो तो आप अपने कमरे में लगा लेना। जब भी सुबह उठोगे उस 4-5 लाइनों को आप पढ़ लोगे ना बस सुबह सुबह, तो सर जो जोश आएगा, जो जज्बा आएगा, जो चाहत होगी लड़ने की, तो सर मज़ा आएगा फिर। ठीक है, तो 2024 आपका साल है। 2024 में आपको अपना इतिहास खुद लिखना है। बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि जो होगा अच्छा ही होगा। काम दिल से करना, ईमानदारी से करना और मेहनत के साथ करना। जीत आपकी होगी। जय हिंद, जय भारत।